तो है गाइस व्हाट्सअप। इससे पहले हम लोग ने लेवल 2 क्वेश्चन को कर लिया था, स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब। उससे पहले के वीडियो में लेवल 1 को किया था ऐसे टाइप क्वेश्चंस को। उससे पहले क्यूब रूट के हमने थ्योरी देखे थे, और उससे पहले क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और उससे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को देख लिए थे। तो अब तक 4 आ चुके हैं इस चैप्टर से, 4 वीडियोस। ये अंतिम है लगभग। अगर इसमें 25 मिनट से ज़्यादा जाएगा तो फिर नया बनाना पड़ेगा। और हमने अब तक करीब 20 क्वेश्चन से ज़्यादा किया, और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने चुना था। मैं लाइन वाइज नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का जो मैथ्स है वो 3rd एडिशन का है। तो लेकिन क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि 1 का 2 का क्यूब 8 है तो उस समय 8 था, अब 8 नहीं है। 8 तो अभी भी रहेगा। तो ये काफ़ी स्टैटिक पोर्सन है सब। लेकिन चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब का क्या वैल्यू होगा। तो एक तो आप कर सकते हो क्या कि बच्चों की तरह आप हो सकता है कोई करेगा 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस ऐसे करते करते 1000 तक ले जाएगा। लेकिन उस तरह से नहीं बनाना है, क्योंकि अब आपको जेई का तैयारी करना है तो आपको स्मार्ट तरीके से बनाना होगा। ओके, सो आप थोड़ा देर मेरे साथ रहो। मैं आपको एक यूनिक अप्रोच दिखाता हूँ इसमें से, क्योंकि मैं पता नहीं कैसे बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। तो मैं जब इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में ये चीज़ आया। देखो मैं दिखाता हूँ। 1 क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब का वैल्यू 3 स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 8 9 होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। अब देखो इसी में मैं 3 क्यूब जोड़ दूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ये 8 था और 9 था, और 9 में मैं 27 को जोड़ दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ठीक है, आप सोचे हुए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अब इसमें 4 क्यूब जोड़ देता हूँ तो 36 प्लस 64 100 हो जाएगा। और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। इस तरह से करते जा रहा हूँ। 5 जोड़ रहा हूँ 15 हो जा रहा है। ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ। अंत में मैं 10 तक आया तो 10 55 का स्क्वायर हुआ। अब कैसे हुआ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ 1 था, ठीक है, 1 फिर 2। आप जैसे कि एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि 1 क्यूब क्या है? 1 के बराबर है। अब 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। अभी क्यूब भूल जाओ, स्क्वायर भी भूल जाओ। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ मैंने भले 4 क्यूब है, लेकिन 6 प्लस 4 यहाँ 10 कर दिया मैंने। आ रही बात समझ में? 10 प्लस 5 15 हो गया। 15 प्लस 6 21 हो गया। 21 प्लस 7 28 हो गया। 28 प्लस 8 36 हो गया। 36 प्लस 9 45 हो गया। 45 प्लस 10 55 हो गया। आ रही बात समझ में? ये सभी इधर क्यूब्स के। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर्स, यही है ना? सॉरी, और नेचुरल नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि इसमें इवन भी है ऑड भी है, 10 तक है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर पूछ रहा है। तो मैंने भी तो यही किया। देखो तो ध्यान से दिख रहा है ये चीज। इस पैटर्न को जरा समझो। ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। इसमें फिर 3 का डिफरेंस है। 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 6 और 10 में 4 का। तो अगला डिफरेंस 5 का आना चाहिए। देखो तो आ रहा है 10 और 15 5 का डिफरेंस। अगला डिफरेंस 6 का आना चाहिए, तो 15 और 6 21। उसके बाद अगला डिफरेंस 7 का आना चाहिए तो 28। फिर अगला डिफरेंस 8 का आना चाहिए। उसके बाद 9 का आना चाहिए, 9 6 36 और 9 45। अगला डिफरेंस 10 का आना चाहिए तो 45 और 10 55 का स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न है। सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ध्यान देना, फर्स्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये मैंने अपने से किया कि देखा कि अच्छा ऐसे हो सकता है। अब वो पूछे कि ये तो हो सकता है निकल गया बाई चांस। नहीं, बाई चांस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको और लिखते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ, बस डॉट 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 करते जाओ और प्लस 11 का क्यूब कर दो, तो ये पता है किसके बराबर होगा? 55 प्लस 11 कितना होता है? 66। तो ये 66 का क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर, सब स्क्वायर आ रहा है। इस साइड देख रहे हो, स्क्वायर है, दिख रहा है, स्क्वायर है सबका। तो 66 का स्क्वायर है। अगला यहाँ 12 होगा तो 66 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 6 2 8 6 1 7 78 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब सॉरी प्लस 11 क्यूब 66 के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमको 10 तक ही पूछ रहा है। आ रही बात समझ में? तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 55 का स्क्वायर। मैंने कैसे किया आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर से इसको एनालाइज करना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा?
स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 55 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या दे देगा, प्लस माइनस 55 दे देगा। आ रही बात समझ में? ध्यान देना, जब भी रूट से बाहर निकलता है कोई परफेक्ट स्क्वायर तो प्लस माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर को खा जाएगा। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है बात? तो प्लस माइनस 55, लेकिन चूंकि एक ही ऑप्शन दिया है 55 तो हमारा ये सही होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और देख रहे हो, यहाँ माइनस में नहीं लूंगा, यहाँ केवल प्लस लूंगा। माइनस 55 यहाँ पर रॉन्ग होगा। पता है क्यों? एक चीज बताओ, क्या कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर ये पॉजिटिव नंबर्स है ना, और इनका क्यूब ले रहे हैं हम लोग, नेगेटिव नंबर्स का क्यूब तो नेगेटिव होता ही है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स के सम का क्यूब के सम का सम है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब का सम से, और भी फर्स्ट नेचुरल नंबर क्यूब का सम है, तो कभी भी इसके अंदर कोई चीज नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। जब उसके अंदर का कोई चीज नेगेटिव नहीं है तो इस स्क्वायर रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए इसका आंसर प्लस 55 ही होगा। आ रहा है समझ में? प्लस 55 ही होगा, माइनस 55 नहीं हो सकता है। क्या माइनस 55 हो सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो, क्या माइनस 55 इसका आंसर हो सकता है क्या? क्योंकि 55 का स्क्वायर आ रहा है, तो 55 के स्क्वायर को जब रूट अंडर करोगे तो माइनस 55 हो सकता है। लेकिन मुझे बताना कि माइनस 55 क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न तुमको याद रखना, ठीक है, ये चीज। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि अगर पूछ देता स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस डॉट 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 20 क्यूब, तब ये चीज नहीं कर सकते हम लोग। तब क्या करना पड़ेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 क्यूब का जो वैल्यू होगा माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब का जो वैल्यू होगा, दोनों में घटा देंगे। आ रही बात समझ में? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 20 क्यूब, तो यहाँ बीच में 10 क्यूब आएगा, तो ये पूरा का जितना वैल्यू होगा उसमें से इतना का वैल्यू घटा देंगे। 1 क्यूब से लेकर 20 क्यूब का जो वैल्यू होगा उसमें से 1 क्यूब प्लस 10 क्यूब का सम को घटा देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 20 क्यूब का सम। ऐसे करना होगा। ठीक है, इसको अगर ये पूछ देगा तो ये चीजें। ठीक है, तब इसका आ रही बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ, इसी में 7 मिनट लग गया। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट, ध्यान देना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, क्यूब है, क्यूब रूट नहीं, सॉरी क्यूब रूट है, क्यूब नहीं है, ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। ओके, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द यूनिट डिजिट ऑफ सच नंबर। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से अटेम्प्ट करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली थिंकिंग का है, और मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से करो। लेकिन चलो, अगर आपने बना लिया है तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। इसके अलावा कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है। अब किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट में तो 0 ही रहेगा। इनफैक्ट किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है तो उसका क्यूब करेंगे तो भी यूनिट डिजिट में 0 ही होगा। इसको मान लो ये x है, तो x स्क्वायर का जो अति होगा ये इसका यूनिट में, और x क्यूब इसको यूनिट डिजिट में 0 ही होगा। आ रही बात समझ में? अब 1 के यूनिट डिजिट में, 1 के किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो उसके यूनिट में भी 1 होगा, और इसी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा? सॉरी, 1 होगा। 2 है तो इसके यूनिट डिजिट स्क्वायरिंग करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 आएगा। फिर इसका क्यूब करेंगे तो 2 4 4 8 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 3 है, उसको स्क्वायरिंग करते हैं, उसके तो जो स्क्वायरिंग हुआ तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 3 3 9 आएगा पक्का। और फिर उसका क्यूब करते हैं, इसी नंबर को क्यूब करते हैं तो 7 आ जाएगा। फिर 4 है तो 4 के किसी नंबर के यूनिट में 4 है तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 4 16 6 आ जाएगा। इसी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा? 4 4 16 64 4 आ जाएगा। फिर 5 है तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका यूनिट पे क्या आएगा? 5 आएगा। 5 5 25, फिर 25 5 25 से, तो फिर क्यूब भी करेंगे ना इस नंबर का जिसकी यूनिट प्लेस पर, ये क्या है? ये सब यूनिट प्लेस पर नंबर डिजिट है। ठीक है, किसी नंबर के, तो 5 आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे 6 36, 6 6 36, फिर 36 6 216, फिर भी 6 ही आया यूनिट प्लेस पे। क्यूब भी किए तो क्या है? ये क्यूब है, फिर भी 6 ही आया। 7 को किए तो ये बताया हुआ है वैसे 749 9 आएगा स्क्वायरिंग करने पर।
फिर 49 सत्ते 3 आएगा इसी नंबर को क्यूब करने पर। इसी तरह मैं करते जा रहा हूँ। 88 64 4 आएगा, फिर क्यूब करने पर 88 64 और 4 32 2 आएगा, फिर 9 9 81 1 आएगा, फिर 1 करेंगे तो 9 आएगा। ध्यान दे रहे हो ये सब, ये मैंने स्क्वायरिंग किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से, इसको समझना। जैसे मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें। 1 मिनट, मेरा पेन चल नहीं रहा है। ओके, सो ये चीज है, हमने x के वैल्यू को लिया और उसके x स्क्वायर को कैसे करेंगे। तो ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा था, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, इज इक्वल टू द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। तो उस नंबर के क्यूब रूट, तो ये जो x क्यूब है इसका क्यूब रूट के यूनिट डिजिट भी 0 है। अगर किसी नंबर के किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में 0 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में भी 0 होगा, उसके स्क्वायर रूट में के भी यूनिट डिजिट में 0 होगा। अगर किसी नंबर के स्क्वायर के अंतिम में 0 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट के अंतिम में 0 होगा। फिर 1 में ऐसा दिख रहा है 1 में कि किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में 1 है तो उसका क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में 1 होगा। किसी स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 है तो उसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी 1 होगा। बाकी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी 2 में नहीं दिख रहा है, 3 में नहीं दिख रहा है, 4 में नहीं दिख रहा है, 5 में दिख रहा है। देखो तो किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में 5 होते हैं तो उसका क्यूब रूट की यूनिट डिजिट में क्या होगा 5 ही होगा। किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर क्या होगा 5 होगा। फिर 6 में ऐसा नहीं दिख रहा है, किसी इस परफेक्ट क्यूब के यूनिट प्लेस पर 5 है 6 है तो उसके क्यूब रूट के भी यूनिट प्लेस पर 6 होगा। किसी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस पर 6 होगा। बाकी और पॉसिबिलिटी 7 में नहीं दिख रहा है, 8 में नहीं दिख रहा है। ये सब यूनिट प्लेस है, ठीक है। यूनिट प्लेस लिख देता हूँ, क्या कैसे लिखूं, यूनिट प्लेस, ठीक है। किसी नंबर x का, और x कोई नेचुरल नंबर है, कोई पूछेगा x क्या है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर है। अब नंबर बताना तो होगा ना कौन सा नेचुरल, मैं अभी लेके चल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे भी 1 मिनट, x बिलोंग्स टू होल नंबर लिख देता हूँ क्योंकि ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग और नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्या लिख दूँ यहाँ पर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो हमारा कितना, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर यूनिट डिजिट ऑफ सच नंबर। तो यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6, तो 4 पॉसिबिलिटी है जिसमें कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस पर वही डिजिट रहता है जो उस नंबर की यूनिट डिजिट में जो उस नंबर की यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वही डिजिट उसके स्क्वायर रूट में भी प्रेजेंट होगा, उसके क्यूब रूट में भी प्रेजेंट होगा। सो ये 4 पॉसिबिलिटी है, 0 1 5 6। तो कितने हो गए पॉसिबिलिटी, नंबर पॉसिबिलिटी 4 हो गए, 1 2 3 4। तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 आंसर। आ रही बात समझ में, इसका आंसर 4 आएगा। 4 पॉसिबिलिटी है, कौन कौन, 0 1 5 6। ये यूनिट प्लेस पर रहेंगे तो उस नंबर का क्यूब रूट और उस नंबर के स्क्वायर रूट के भी यूनिट प्लेस पर यही डिजिट होंगे, 0 1 5 और 6। आ रही बात समझ में। सो ये रहा। अब आते हैं धीरे दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अब वीडियो को पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे बना लिया होगा। अब देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 58 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 31 कॉमा देन होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ x। तो x का कौन कौन इसमें वैल्यू हो सकता है। तो एक बात बताओ, जरूर 58 अपॉन रूट स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अरे बात समझ में। अगर इंटीजर ना हुआ, क्योंकि 2 इंटीजर का सम ही तो इंटीजर देता है। अगर ये फ्रैक्शन हो गया, ध्यान देना, 58 अपॉन रूट x अगर एक फ्रैक्शन हो गया तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन हो गया तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। ये फ्रैक्शन हो गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर जो अगर ये फ्रैक्शन है और ये अगर इंटीजर भी हुआ तो क्या हाल होगा कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन ही देगा, जबकि जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है एक इंटीजर है, 31 इज एन इंटीजर। सो इसका मतलब इसको इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर होने के लिए रूट अंडर एक्स को यहाँ से मैंने क्या रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। किसका, 58 का। रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स शुड बी अ फैक्टर ऑफ 58। तो हम 58 का एलसीएम लेना स्टार्ट कर दें।
ले लेते हैं 2 2 29, तो 58 को क्या से लिख सकते हैं 2 × 29, ये से लिख सकते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है 2 × 29 लिख सकते हैं। 18 9 81, 2 2 18 36, 36 8 814 44 और 2 2 4 और 4 8, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 58/2 हो सकता है, नहीं तो 58/29 हो सकता है, यही हो सकता है ना। बस दो ही पॉसिबिलिटी है, तभी तो ये इंटीजर आएगा, ये चीज इंटीजर आना है। तो यानी कि 58/2 हो सकता है, नहीं तो 58/29 हो सकता है, तभी तो इस यहाँ इंटीजर कितना आएगा 29 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। जो रूट अंडर, तो या तो स्क्वायर रूट ऑफ x कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ x कितना होना चाहिए 29 होना चाहिए। आ रही बात समझ में, तभी ना ये इंटीजर आएगा। ये नहीं इंटीजर आएगा तो इसका ये दोनों, ये तो इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, तभी तो सब इंटीजर आ रहा है। 31 इज इंटीजर, तो इसका x बराबर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, या फिर x बराबर कितना होना चाहिए 841 होना चाहिए। क्यों, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, 841 होता है। तो x बराबर या तो +4 होना चाहिए, नहीं तो x बराबर 841 होना चाहिए। तो अगर x बराबर 4 हो तो भी हमारा बात बन जाएगा। देखो तो कैसे, √4 + 58/√4 कितना दे देगा 2 + 58/2, ये कितना दे देगा 31 दे देगा। अरे बात समझ में। और अगर x बराबर 29 हो तो √841, ठीक है, x बराबर 841 हो, ठीक है। क्यों x बराबर 29 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x 29 होगा ना। अरे बात समझ में, इसका स्क्वायरिंग किया तो x बराबर 841 + 58/√841, तो ये कितना दे देगा आपका 29 + 2, ये भी 31 दे देगा। तो x के दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x बराबर 4 हो, नहीं तो x बराबर कितना हो 841 हो। अरे बात समझ में, ये कहाँ से आया, तो हमारा √x या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ x 29 होना चाहिए। ये कहाँ से आया ये दोनों, तो मैंने 58 का एलसीएम लिया तो 2 × 29 होगा, और 58/√x एक इंटीजर होना चाहिए, तो जरूर कट के कुछ इंटीजर आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ या तो 2 होना चाहिए √x की जगह, या 29 होना चाहिए, तभी इंटीजर आएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो हमारा एक ऑप्शन ये 4 ऑप्शन दिख रहा है 841। अगर इस ऑप्शन में 4 भी होता ना तो 4 भी आंसर ठीक था, जो x का वैल्यू है 4 भी हो सकता है। तो अगर मान लो ऑप्शन ए देता 841, ऑप्शन बी देता 4 देता, ऑप्शन सी देता बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन डी देता कुछ और देता, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता, बोथ 841 एंड 4। तो ये हमारा x बराबर 4 और 841 दोनों। ध्यान देना है, बस यहाँ ये सोचना था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा थी नहीं करना है। यहीं से दिख रहा है कि ये इंटीजर होना चाहिए, और जब ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से 31। इसी पर एक सवाल है क्यूब रूट में भी है, आप बना लेना उसको। तो कितना हो गया 18 मिनट हो गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्या है, इफ a इज एनी नेचुरल नंबर देन a³ - 1/a³ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन। ध्यान देना, a इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर नहीं कहा है, यानी कि a नेगेटिव नहीं हो सकता है और a 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 होल नंबर होता है। और ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी होता है। तो इफ a इज एनी नेचुरल नंबर देन a³ - 1/a³ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ध्यान देना, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a³ - 1/a³ का वैल्यू पूछा है। तो एक बात बता मुझे, अगर a एक नेचुरल नंबर है, a एक नेचुरल नंबर है, तो तुम्हें ये पता है एक बात, और एक चीज मुझे ये कहाँ से स्ट्राइक किया, तो देखो तो ये हमेशा ऑप्शन में क्या है, a - 1/a है, a + 1/a, कुछ ऐसे करके है। तो क्या तुम सोच सकते हो इसके बारे में, a - 1/a जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, होगा। a - 1/a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कब इक्वल टू 0 होगा, जब ये का वैल्यू 1 हो जाए, तभी तो 1 - 1/1 बराबर 0 होगा। आ रही बात समझ में, जब ये का, और 1 एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए मैंने ये इक्वलिटी साइन दिया है। तो ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये नहीं कि तुम अपने से सोचना कि ये माइनस में, तो नहीं, माइनस में नहीं, ये नेचुरल नंबर बोल दिया गया है, इंटीजर नहीं बोला गया है। तो ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कुछ भी रख के देख लो ना आप, ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 2 का रख दे दो, 2 - 1/2
ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 में से गया 3, 3 बटा 2 हो गया। अब ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 3/2 1.5 होता है। उसी तरह 3 रखोगे, कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू तो 3 रखोगे तो ये वैल्यू तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे से वैल्यू बढ़ते जाएगा ये पूरा वैल्यू घटते जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ते जाएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव इनफैक्ट पॉजिटिव ही नहीं आएगा बल्कि 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। आ रही बात समझ में? तुम रखते जाओ 3 - 1/3, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी ये 1 यहाँ लिखना चाहिए, 0 नहीं, ठीक है। हालांकि 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 लिखना, इक्वालिटी मैंने 0 पर दिया है, उसके लिए एक अलग थी, तो 0 ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, 4 - 1/4 ये भी ग्रेटर देन 0, 5 - 1/5 ग्रेटर देन 0। आ रही बात समझ में? सिर्फ एक ही टाइम इक्वालिटी लेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, ठीक है, क्यूब कर दो, तो a - 1 क्यूब कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्यूब, तो 0 ही आएगा। तो a क्यूब, a - b का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब - b क्यूब, और एक मिनट, a क्यूब - b क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab स्क्वायर। पता है ना a क्यूब - b का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये साइन, ये जो डायरेक्शन है चेंज नहीं होगा, क्यों किए ना, क्योंकि चूंकि ये पॉजिटिव है अंदर का, अगर इसको पॉजिटिव नहीं रहता ना तो साइन चेंज हो सकता था। साइन चेंज करने के बाद अगर दूसरा साइन आता तो ये मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ना करके लेस देन कर सकता था। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, a क्यूब - 1/a क्यूब, और a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है, यहाँ यही बचा ना, और a से यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर भी ये बचा, तो क्या बचा, माइनस एक स्टेप और लिखता हूँ, -3a - 3/a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब - 1/a क्यूब, और इसको इधर ले जाते हैं, इसको इस 3a को और -3a को और -3/a को, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स और a प्लस 1/a। आ रही बात समझ में? ये समझ में आया? इसको इधर ले गया, इसको और 3 कॉमन ले लिया, सॉरी। तो जो a क्यूब - 1/a क्यूब, यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, देन इफ a इज एनी नेचुरल नंबर देन a क्यूब - 1/a क्यूब विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो, तो a क्यूब - 1/a क्यूब विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 × a + 1/a। ये हमारा आंसर हो गया, a क्यूब - 1/a क्यूब विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम 3 × a + 1/a। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको कर सकते हो आंसर। देखो कौन सा हो गया, ये ऑप्शन नंबर कौन सा टिक मारेंगे, 1 मारेंगे, 3 टाइम्स a + 1/a। सो गाइस वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो चैनल को चेकआउट करो, सारा चीज़ बना दिया गया है, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताना, कौन कौन सा प्रॉब्लम बनाना है। रियल नंबर LCM SCF बना दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और ये चैप्टर भी अब आगे एक और वीडियो बना के, लगभग कितना क्वेश्चन बच रहा है, ये क्वेश्चन 2 3 4 बस 4 ही क्वेश्चन बच रहा है। सो इसमें 4 क्वेश्चन और बना के मैं इसको ख़त्म करूँगा। सो आप जाओ प्लेलिस्ट देखो, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, और बाकी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को पॉज करके इसको लिख लो और इसको अटेम्प्ट करो इसको, और बाकी छोड़ दो, इतना ही रहने दो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।